करके उन्हें सम्मानित करेंगी आदरणीय लीला यादव जी। और हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय राजेश खटीक जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह देंगे। साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में माननीय पूर्व सांसद हम सब युवाओं की दिलों की धड़कन आदरणीय तेज प्रताप यादव जी मंच पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं सीधा मैं निवेदन करना चाहूंगा गरीबों, किसान, मजदूरों और दलितों के बहुत ही आदरणीय सम्मानीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोकसभा सांसद और हमारे पीछे जो करैल की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को दिशा निर्देश दें और इस रैली को संबोधित करें। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि समाजवादी का झंडा लेकर गली गली तक जाएंगे। के आए हैं ऐसा जन सैलाब, जन समर्थन और ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं देखा होगा जैसा किसनी में दिखाई दे रहा है। मैं कल से कार्यक्रम कर रहा हूं। इस चरण के चुनाव में जहां जहां वोट पड़ना है वहां हर जगह होकर के आया हूं। मैंने कानपुर, भोगनीपुर से लेकर के उधर हमीरपुर, महोबा, झांसी और इधर कल से कार्यक्रम कर रहे हैं कन्नौज, सिरवा, फरुखाबाद और आज फिरोजाबाद से लेकर के सभी मैनपुरी की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला है। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा है और पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जब वोट पड़ गया, 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक मार दिया है। और जब तीसरे का, चौथे का वोट पड़ जाएगा तो 2 शतक लग जाएंगे, सरकार आपकी बन जाएगी। और तीसरे से लेकर के 7वें चरण तक वोट पड़ेगा और आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर देने आए हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं सरकार बनेगी तो इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। जहाँ इनकी मदद होगी वहीं बीएड, बीपीएड वाले हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, 69,000 है, उनको भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में आपसे हम सहयोग मांगने आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी किसान का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इन्होंने जितना अन्याय कर सकते थे अन्याय किया किसानों पर। याद होगा जब 3 कानून आए थे, किसान नहीं चाहते थे कि 3 कानून लागू हो, ये जबरदस्ती लागू करना चाहते थे। पूरे देश के किसान वहां इकट्ठे हो गए, वो चाहते थे काले कानून वापस हो। इस सरकार ने वापस नहीं दिए, लेकिन जैसे ही यूपी का चुनाव आया, पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने सभी 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन हमारा किसान और गरीब और नौजवान भूला नहीं है। 750 से ज्यादा किसानों की जान गई, वो शहीद हो गए हैं। ये बीजेपी वाले अगर 712वीं कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहाँ का किसान, नौजवान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ माफ करोगे? इन्हें न माफ करना और वोट डाल करके इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करना।
बताओ 7 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने का है, भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव है। इसलिए मैं अपने सभी बुजुर्गों से और अपने नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली का आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। घरेलू बिजली का 300 यूनिट का बिल नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे किसानों को सिंचाई के बिजली का भी बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी फ्री सिंचाई होगी। अपने किसानों को, गरीब किसानों को खाद नहीं मिल पाई है। अगर हमें खाद और डीएपी भी देनी पड़ेगी तो अपने गरीब किसानों को डीएपी की 2 बोरी और 5 बोरी यूरिया फ्री देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा। और बीजेपी वाले कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से ये सरकार में आए हैं, इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है, गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे मोटरसाइकिल चलाने वालों को हर महीना 1 लीटर पेट्रोल फ्री देने का काम होगा। ऑटो वाले जो ऑटो चलाते हैं उन्हें 3 लीटर डीजल या 6 किलो सीएनजी भी पूरी मुफ्त होगी। उन्हें मदद करने का काम सरकार में होगा। हमारी महिला कर्मचारी और शिक्षक बड़ी दूर दूर रहती हैं, कई बार घर परिवार से। उनकी मनपसंद और पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। नेताजी ने कन्या विद्या धन दिया था, जिसमें पढ़ने वाली लड़कियों की मदद होती थी। समाजवादी सरकार बनेगी तो 12वें पास बेटियों को 36,000 रुपए की मदद करने का काम साल में होगा। महिला पेंशन 500 रुपए देते थे, इस बार 1,500 रुपया उन्हें महीने में पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली लेने का फैसला लिया है, भाजपा की बत्ती गुल हो गई है और उनका ट्रांसफार्मर हो गया है। बताओ, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहा है। मंच पर उपस्थित आरडीएस पक्ष साथी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व एमएलसी सतीश राठौड़ जी, पूर्व एमएलसी अवधेश कुमार यादव जी, पूर्व में जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर सुमन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष जगराम सिंह यादव जी, कृपाल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा देवी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सेवक सिंह साधु जी, नीरज पाल जी, विश्वनाथ प्रजापति जी, राम नारायण बातम जी, नरेंद्र सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के हमारे आपके और इस क्षेत्र के प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया जी और उस मंच पर हमारी पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं,
मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों का और उपस्थित नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ हमें मैदान भरा दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग बसों से आए हैं, ट्रैक्टर से आए हैं, और तीसरे चरण का जब वोट पड़ेगा यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, एक ही सीट में निकलने वाली। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसानों, बताइए आपकी पैदावार की एक कीमत भी नहीं दे पाए, और आपका धान लूट लिया गया, न खरीद हुई, और लूट हो गई धान की। लूट हो गई कि नहीं हो गई? और ये सरकार ऐसी है जो खाद और डीएपी भी नहीं दे पाई। हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। खुले जानवर खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय जानवर वो टक्कर मार के जान ले रहा है। बताओ उनका प्रिय जानवर ले रहा है, टक्कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और अब तो मैं देख रहा हूं सपेरे भी आ गए हमारे पक्ष में। अरे सपेरे भाइयों, सांप आप तो नहीं ले आए संग में? ये हमारे सपेरे भाई, इनसे ज्यादा गरीब कोई हमें दिखाई नहीं देता। गरीबों में भी सबसे गरीब अगर कोई है तो हमारे ये सपेरे समाज के लोग हैं, हमारे बंजारा समाज के लोग हैं। ये भीख मांग करके, मांग करके जीवन यापन कर रहे हैं। हम इनको सपेरों को भरोसा दिला रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इन सपेरे परिवारों की माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। पहले भी देते थे, अब देंगे 1,500 रुपया महीना। इनको घर भी देंगे, और ये बड़ी वाली सड़क जो जा रही है एक्सप्रेस में, इसके किनारे सपेरों को बसाएंगे। कम से कम जो शहर के लोग हैं जिनने बीन नहीं सुन पाया, उनके सपेरों का एक छेवरा मोड़ में बनाने का मैंने फैसला लिया था। छेवरा मोड़ और अपने किस्ती के आसपास जो भी होगा, सपेरों के लिए एक नया स्थान बनाएंगे जहां पर ये अपना बीन बजा सके। ये कमाल के लोग हैं, इनसे जो चाहो वो पकड़वा लो। बड़े से बड़े सांप को पकड़ लेते हैं ये। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इन पे केवल बीन बचा है, सांप नहीं पकड़ सकते अब। इसलिए हम इनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी भारत की पहचान रहे हैं। बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं जिन्होंने कभी भारत के बारे में लिखा, उन्होंने यही लिखा, जो भारत देश है जहाँ अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, तमाम जातियों के लोग रहते हैं, वही उन्होंने सपेरों का भी देश बोला था। इसलिए हम सपेरों का सम्मान करने का काम करेंगे। पहले चरण में ही उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माननीय तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, माननीय तेज प्रताप यादव जिंदाबाद।
हमारे महबूब नेता भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे बीच में, हमारे महबूब नेता